हमारे शरीर में अगर वजन बढ़ जाए तो वो भी आने वाले समय में हमारे लिए बीमारी बन जाता है, क्योंकि मोटापे की वजह से बहुत सारी पेट की बीमारियां हमें घेर लेती हैं। शुगर जैसी बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां शरीर में लग जाती हैं। और तो और दिल का दौरा पड़ने का खतरा भी सबसे ज़्यादा मोटापे की वजह से होता है। और जो ये मोटापा है ये तब बढ़ता है जब आदमी के पास खाने पीने के लिए भरपूर सामग्री सब कुछ हो जाता है, उसके पास अच्छा धन होता है, तो वो आलसी जीवन जीने लग जाता है। आलसी जीवन में वो खाता रहता है, मेहनत से काम नहीं करता है और शरीर का वजन बढ़ता रहता है। शुरू में जब वजन बढ़ता है तो बड़ा अच्छा महसूस होता है, लेकिन जब वो वजन लिमिट पार कर लेता है तो वही वजन उसके लिए शराब के समान हो जाता है। उसको वो परेशान करने लगता है, घुटनों में दर्द हो जाता है, कई तरह की बीमारियां शरीर में लगने लग जाती है। तब आदमी को ध्यान में आता है कि वजन को कम किया जाए, और उस वजन को कम करने के लिए वो दवाइयों का इस्तेमाल करता है। जो ये दवाइयां होती है वजन कम करने की या वजन बढ़ाने की, ये हमारा सीधे लीवर के ऊपर अटैक करती हैं। जो वजन घटाने वाली दवाइयां होती हैं वो दवाइयां हमारे लीवर के काम को रोक देती हैं, ताकि लीवर खाने को डाइजेस्ट ना कर पाए, या लीवर जितना भी प्रोटीन वगैरह जितना भी शरीर के लिए ताकत की चीजें तैयार करता है वो ना कर पाए, जिस वजह से वजन घट जाता है, यानी कि लीवर के ऊपर इसका सीधा असर पड़ता है। ऐसे ही वजन बढ़ाने वाली दवाइयां वो लीवर को इतना तेज कर देती हैं कि जितना काम लीवर को लंबे समय में करना चाहिए या कई दिनों में जो काम करना चाहिए वो काम वो 1 या 2 दिन में ही करने लग जाता है। तो जब हमारे शरीर के अंगों पर ज़्यादा प्रेशर दिया जाए या उनका काम को रोक दिया जाए तो हमारे शरीर में बहुत घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। शरीर में एक बीमारियां ठीक होती हैं तो अनेकों बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं। इसलिए कभी भी दवाइयों का इस्तेमाल वजन घटाने या बढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए। अगर आपका वजन बढ़ गया, आप मोटापे को कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप घरेलू आयुर्वेदिक तरीकों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जो आयुर्वेद है वो हमें ऐसे तरीके बताता है जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे और हमारी बीमारियां भी ठीक हो। तो वजन को कम करने के लिए आयुर्वेद ने हमें कई तरीके बताए। हमारे घर में ही बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपने वजन को कम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी आप सुबह उठते हैं तो उठते ही आप गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी का मतलब ये नहीं है कि आपको उबाल कर पानी पीना, आप गुनगुना पानी पीजिए। जैसे हमारे शरीर का तापमान होता है उसी तापमान के हिसाब से आप पानी का सेवन कीजिए, और आपको पानी 2 गिलास पीना है। कई लोग सुबह उठते हैं 1 गिलास पानी पीते हैं, उससे वजन कम नहीं होता। और जो ये 2 गिलास पानी है इसमें आप थोड़ा सा जीरे का पाउडर डाल लीजिए और आधा नींबू आप इसमें डाल लीजिए। नींबू का आपको ज़्यादा सेवन नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा नींबू हमारे शरीर से कैल्शियम को खोने लग जाता है, इसलिए कम नींबू का इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका है बॉडी को डिटॉक्स करना। जब तक हमारे शरीर से सभी तत्व जो भी हमने खाया वो सारा का सारा बाहर नहीं निकलेगा, या जो भी हमारे पसीने से विषैले कीटाणु बाहर निकलते वो नहीं निकलेंगे, तो भी हमारे शरीर में मोटापा बना रहेगा। इसलिए बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आप 4 चीज़ों का सेवन कीजिए। आप आधा चम्मच जीरा ले लीजिए, आधा चम्मच आप धनिया ले लीजिए, आधा चम्मच आप अजवाइन ले लीजिए और आधा चम्मच आप सौंफ ले लीजिए। इन चारों को आप 1 गिलास पानी में उबालिए। उबालने के बाद इनकी सारी जो ताकत है वो पानी में मिल जाएगी, और उस पानी को छानकर आप थोड़ा थोड़ा 1-1 घूंट करके सेवन कीजिए। इससे हमारे बॉडी से जो विषैले तत्व वो सारे बाहर निकल जाएंगे, यानी कि बॉडी सभी विषैले तत्वों को डिटॉक्स करेगी, और हमारा जो चर्बी है शरीर में जो बन गया चर्बी वो भी कम होगा। और कुछ लोगों को आदत होती है स्नैक्स वगैरह खाने की, बिस्कुट खाने की, या कुरकुरे चिप्स वगैरह ऐसी चीज़ें जो बाजार में मिलती है पैकेटों में बंद, वो खाने का बड़ा शौक होता है। तो उसकी जगह आप हेल्दी स्नैक्स खाइए। हेल्दी स्नैक्स में आप भुना हुआ चना खा सकते हैं, यानी कि भुगड़े आप खाइए। दूसरा होता है मखाने। मखानों को आप रोस्ट कर लीजिए, वो कुरकुरे हो जाएंगे और इससे आपका पाचन भी अच्छा रहेगा, शरीर को एनर्जी मिलेगी। और आप स्नैक्स की जगह पर भीगे हुए बादाम और अखरोट की गिरी खाइए। इनको खाने से क्या होगा कि आप इनको ज़्यादा नहीं खा सकते, आपको थोड़ी मात्रा में इनको सेवन करना है, और पूरी एनर्जी आपके शरीर को इनसे मिलेगी और लंबे समय तक आपको भूख भी नहीं लगेगी। इनसे पेट हमेशा भरा
भरा रहेगा। अगली चीज है हमारे शरीर के लिए प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। कुछ लोग वजन घटाने के लिए भूखा रहने लग जाते हैं, लेकिन ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। कभी भी वजन घटाने के लिए भूखा नहीं रहना है, नहीं तो आपको चक्कर आने लग जाएंगे, शरीर में कमजोरी आ जाएगी, शरीर की ताकत घट जाएगी, हड्डियों में दर्द होने लगेगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो इसके लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और उस प्रोटीन को लेने के लिए आप बेसन का चीला खाइए, काबुली चने को खा सकते हैं और आप घर का बनाया हुआ ताजा पनीर आप सेवन कीजिए। इनसे आपको क्या होगा कि थोड़े से खाने से ही आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलेगा, शरीर में कोई भी कमी नहीं आएगी। फिर बात करते हैं दोपहर के खाने की और शाम के खाने की। जो भी आप दोपहर या शाम को खाना खाते हैं उसमें आप कच्चा सलाद या कच्ची सब्जियां, गाजर, खीरा, सलजम, चुकंदर वगैरह ऐसी सब्जियों का या ऐसे सलादों का इस्तेमाल, टमाटर का इस्तेमाल जरूर कीजिए। ये चीज़ें जो है वो हमारे शरीर में फैट को नहीं होने देती, फैट को बर्न करती हैं। और एक सबसे अच्छी आदत अगर आप डाल सकते हैं तो वो है 1 घंटा पैदल चलना। आपको कोई ज़्यादा कसरत करने की मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सिर्फ 1 घंटा पैदल चलिए दिन में किसी भी समय कभी भी। उससे क्या होगा कि आपके बॉडी की ऑटोमेटिक एक्सरसाइज होती रहेगी, आपकी कैलोरीज बर्न होती रहेंगी, शरीर का वजन धीरे धीरे अपने आप कम होने लगेगा। और कुछ लोग आदि होते हैं मसालों के टेस्ट के लिए, वो मसाले ज्यादा खाते हैं। लेकिन अगर आपको वजन घटाना है, मोटापे से आपको छुटकारा पाना है, तो आप 3 ही मसालों का सेवन कीजिए। उसमें सबसे पहली चीज है लहसुन। लहसुन आपके वजन को कम करेगा। दूसरी चीज है अदरक। अदरक आपके शरीर को बहुत फायदा पहुंचाएगी, वजन को भी कम करेगी। और तीसरी चीज है जीरा। इन 3 मसालों का ही आप इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका शरीर का वजन जल्द से जल्द कम हो सके। तो इस तरह के इन आयुर्वेदिक तरीकों को या इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही जल्द और सरल आयुर्वेदिक तरीके से अपने वजन को कम कर पाएंगे। आपको मोटापे की कोई फिक्र नहीं रहेगी, आपका जो बॉडी है वो फिट हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा और शरीर में भी किसी भी तरह की कमजोरी या कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा। ऐसी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले। धन्यवाद।